नमस्कार। इस वीडियो में देखेंगे हम हमें जो बार्ली का प्लॉट है उस प्लॉट के लिए जो प्रोटोकॉल अप्लाई करना है वो शुरुआत से प्लांटिंग से लेकर हार्वेस्ट तक किस प्रकार से हम करना है वो हम देख लेंगे। तो जब आप किसान का मैपिंग करेंगे, मैपिंग करने के बाद आप यहाँ पे माय फार्म में आएंगे तो आपको उसी किसान का वहाँ पे प्लॉट मिल जाता है। जब आप प्लॉट पे क्लिक करते हो ये प्लॉट कार्ड ओपन होना चाहिए। बहुत बार क्या होता है हम क्लिक करते हैं फार्म पे और ये ट्रैक्टर ओपन होता है। ये सही जगह नहीं है। एग्जैक्ट आप उस प्लॉट को यहाँ पे सर्च करो अगर आपको नाम से सर्च करना है तो, और उसके बाद इस प्लॉट पे आ जाइए। अभी यहाँ पे आपको जो तीन ऑप्शन दिख रहे हैं उसमें फील्ड ऑपरेशन ट्रैक्टर वाला जो ऑप्शन है उसमें जाना है। अभी यहाँ पे आपको अपकमिंग कंप्लीट में कुछ नहीं दिख रहा क्योंकि अभी तक उस प्लॉट का हमने प्लांटिंग कंप्लीट नहीं किया। तो जैसे ही आप प्लांटिंग पे क्लिक करेंगे क्रिएट कंप्लीट ऑपरेशन पे जाइए। अभी ये प्लॉट को आपने प्लांटिंग किस मेथड से किया, मतलब ड्रिलिंग मेथड है या और कौन सा है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। क्रॉप उसका वैरायटी ये बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगा जो आपने रजिस्ट्रेशन ऐप में भर दिया है। उसके बाद यहाँ पे प्लांटिंग रेट और सीड क्वांटिटी, अभी दोनों में से एक ही भरना ज़रूरी है। सीड क्वांटिटी आपको यहाँ पे भरना है, मतलब एग्जैक्ट उस खेत को कितना सीड यूटिलाइज हुआ। ठीक है। अभी ऊपर देखेंगे तो वहाँ पे क्रॉप का एरिया है 0.24 हेक्टर। तो आपका जो सीड का रेट है उस प्लॉट के लिए कितना गया उतना लिखना है। प्लांटिंग रेट आप नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ पे दोनों में से एक ही आपका रो और प्लांट का जो स्पेसिंग है डिस्टेंस बिटवीन कितना है, डिस्टेंस बिटवीन सेंटीमीटर में वो आप आपके हिसाब से लिखिए। डेप्थ यहाँ पे लिखना है, सीड कितना डेप्थ में लगाया सॉइल में, 5 होगा 7 होगा वो आप लिख दीजिए। उसके बाद एक्चुअल प्लांटिंग का डेट क्या था वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए। अगर आप डेट पिछले वाला नहीं सिलेक्ट करते तो बाय डिफ़ॉल्ट आज का डेट यहाँ पे आ जाता है, तो इसका ध्यान रखिए। फ़ोटो आपको अगर ऐड करना है तो फ़ोटो और नोट्स आप ऐड कर सकते हैं। इसके बाद आप क्रिएट ऑपरेशन पे क्लिक कीजिए। जैसे आप करेंगे कंप्लीट में देखो ये प्लांटिंग ऑपरेशन आपका क्रिएट हुआ है। ठीक है। अभी इसमें ये करने के बाद अपकमिंग ओवरड्यू यहाँ पे अकॉर्डिंग टू डेट तिथि के अनुसार ये सारे ऑपरेशन आ गए। ठीक है। तो अभी इसमें आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपका होता है कि फर्टिलाइज़र। ठीक है। फर्टिलाइज़र का क्या है तो देखो प्लांटिंग का डेट क्या है 1 नवंबर। तो ओवरड्यू में गया मैं फर्टिलाइज़र का 1 नवंबर का मैंने सिलेक्ट किया क्योंकि हमारा जो डीएपी का बेसल डोज है वो एग्जैक्ट प्लांटिंग के डेट के ऊपर होता है। ठीक है। अभी यहाँ पे मैंने क्रिएट कंप्लीट ऑपरेशन पे क्लिक क्लिक किया। ये प्री जर्मिनेशन सोइंग स्टेज वगैरह सब अपने आप सिलेक्ट होता है। ठीक है। बस आपको क्या करना है कि ये प्रोडक्ट एप्लीकेशन रेट केजी पर हेक्टर आपका 1 हेक्टर का रिकमेंडेशन है। तो बस यहाँ पे आपको क्वांटिटी में लिखना है कि एग्जैक्ट उस प्लॉट के लिए कितना यूज़ हुआ। तो आप आपके हिसाब से एग्जैक्ट जो किसान ने डाला है वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है। यहाँ पे डीएपी आया, उसका तिथि जो है वो आपको एग्जैक्ट बेसल डोज का तिथि सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको एक हिंट है, देखो नोट सेक्शन में लिखा होगा फर्स्ट डोज ऑफ फर्टिलाइजर, सेकंड डोज ऑफ फर्टिलाइजर। तो आप यहाँ से पता कर सकते हैं कि वो एग्जैक्टली कौन सा है। तो इस हिसाब से आप वो करेंगे। उसके बाद क्या होता है कि फॉर एग्जांपल कोई इरिगेशन आपको कंप्लीट करना है। ठीक है। तो इरिगेशन के लिए आप क्लिक करो इरिगेशन पे। यहाँ पे नोट सेक्शन में देखो फर्स्ट इरिगेशन है। ठीक है। सही है। फिर तो यहाँ पे क्रिएट कंप्लीट ऑपरेशन पे जाओ। यहाँ पे आपको बाय डिफ़ॉल्ट इरिगेशन का टाइप सिलेक्ट होगा, ग्रोथ स्टेज सिलेक्ट है, आपका स्प्रिंकलर होगा या दूसरा कुछ वो आप देख लीजिए। स्प्रिंकलर बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे रहेगा। अभी यहाँ पे आपको लिखना क्या है। ठीक है। अभी यहाँ पे आपको ये लिखना है कि कौन सी डेट में वो पानी लगाया। लाइक जैसे एबीआई पॉइंट ऑफ व्यू हमें डेट ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कौन से तिथि में पानी लगा है। तो वो आप यहाँ पे डेट दे सकते हैं जो आप एक्चुअल डेट हो। ठीक है। बाकी कितना डेप्थ हो, डिस्चार्ज है, आवर्स कितना है। ठीक है। ये आपको इम्पोर्टेंट नहीं है, डेट इम्पोर्टेंट है। अगर आप बाकी का डालना चाहते हो तो डाल सकते हैं बट नॉट मैंडेटरी है। उसके बाद उसकी फ़ोटो ले लीजिए और उसके बाद आप
क्रिएट कर दीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार से ये इरिगेशन का आपने कंप्लीट किया। अभी मैंने फिर उस प्लॉट कार्ड पे क्लिक किया। उस प्लॉट कार्ड पे जाके मैं यहाँ पे ऑपरेशंस में आया। तो ये देखो कि तो ये जैसे हमने एग्जांपल देखे कि प्लांटिंग कैसे करते हैं, इरिगेशन कैसे करते हैं, तो ये आपके तिथि के अनुसार ये सारे ऑपरेशन यहाँ पे हो गए। कोई ऑपरेशन अपकमिंग में है, ओवरड्यू में है, उसका कोई मतलब टेंशन लेने की बात नहीं है, क्योंकि क्या होता है आपके ये डेट के अनुसार आज का तिथि कितना है, आज का तिथि अगर है 9 दिसंबर, तो 9 दिसंबर से आगे के आगे रहेंगे और 9 दिसंबर के पहले इधर ओवरड्यू में आएंगे। ठीक है, तो बस आपको ये ध्यान में रखना है। अभी होता क्या है कि आपको ऐड ऑपरेशन में जाके एक खुद हाथ से ऐड करना पड़ता है, वो लैंड प्रिपरेशन। तो आप लैंड प्रिपरेशन में चले गए, मेथड प्लॉइंग किया, रोटावेटिंग किया, जो कुछ किया है आपने, यहाँ पे कोई लिमिटेशन नहीं है, आप एक ही लिखे या 5 लिखे, एक्चुअल जो किसान कर रहा है वो सारा आप यहाँ पे डाल सकते हैं। मैंने प्लॉइंग डाला, उसके बाद उसका डेप्थ जो था, ठीक है, कितना होगा आपको पता है कि नीचे कितना गया वो प्लॉग नीचे ज़मीन में कितना सेंटीमीटर गया, और उसका डेट। अभी आपको पता है कि प्लांटिंग आपने 1 नवंबर को किया, तो उसके पहले कितना दिन वो आपका हुआ है, उसके अनुसार आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं, नोट्स ऐड कर सकते हैं और क्रिएट। तो इस हिसाब से ये देखो यहाँ पे लैंड प्रिपरेशन का ऐड हो चुका। आप उस प्रकार से लैंड प्रिपरेशन के अलग अलग टाइप आप चूज कर सकते हो। अभी यहाँ पे एक चीज़ है कि पेस्टिसाइड के 3 और इंटरकल्चर का 1 है। तो आपका जो ये है, क्या बोलते हैं उसका, आपका प्रोटोकॉल्स का जो कॉपी है जो आप किसान को देते हैं, तो उसमें अलग अलग प्रकार की दवाई के नाम है। ठीक है, मतलब वो सारे हमने यहाँ पे ले लिए हैं। अभी मैं यहाँ पे क्रिएट कंप्लीट ऑपरेशन पे क्लिक करता हूँ, ग्रोथ स्टेज अपने आप आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद वाटर वॉल्यूम है यहाँ पे, आइसोप्रोचुरॉन करके हर्बिसाइड है। ठीक है, मतलब उस किसान ने, आपको ये डिसाइड करना है कि उस किसान ने एक्चुअल केमिकल स्प्रे से अगर किया है हर्बिसाइड, तो आप ये 3 जो पेस्टिसाइड नाम के दिख रहे हैं, तो उसमें जाके एग्जैक्ट कौन सा हर्बिसाइड यूज किया है, ठीक है, वो प्रोडक्ट आप यहाँ पे देख के वो भर सकते हो। ठीक है, आपके प्रोटोकॉल में जो 3 नाम है, आइसोप्रोचुरॉन, पिनोक्साडेन, उसके हमने यहाँ पे ऑपरेशन क्रिएट किए हैं। अगर उस किसान ने केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया, इंटरकल्चर मतलब क्या, हाथ से ही वीड निकाला है, तो आपको डायरेक्ट इंटरकल्चर में आना है और यहाँ पे क्रिएट करना है। ये देखो वीडिंग लिखा है हमने। ठीक है, इसका मतलब क्या, नोट्स में लिखा है हैंड होइंग आफ्टर फर्स्ट इरिगेशन, मतलब वीड निकाला बट केमिकल का इस्तेमाल ना करके डायरेक्ट हाथ से निकाला। तो ये आप यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से आपको भरना है। तो इस प्रकार से आप ये सारी चीज़ें भरते जाएंगे। ये फर्टिलाइज़र में देखो, आपको नोट्स में दिखेगा सेकंड डोज ऑफ फर्टिलाइज़र। उसके बाद लास्ट में आता है हार्वेस्ट। तो हार्वेस्ट वाला जो ऑप्शन है, यहाँ पे जब आप कंप्लीट करने जाएंगे, ठीक है, तो आपको ये हार्वेस्ट दिखेगा, यील्ड और क्वांटिटी। अभी यहाँ पे क्वांटिटी में ये देखो क्विंटल और टन 2 यूनिट है, तो आपको एग्जैक्ट इस प्लॉट की क्वांटिटी कितनी आई, कितना क्विंटल आया, ये यहाँ पे डालना है। ठीक है, तो आपका 8 क्विंटल होगा, जो कुछ होगा एग्जैक्ट यहाँ पे डालना है। ऊपर यील्ड को आपको छूना ही नहीं है। ठीक है, दोनों में से एक ही आपको डालना है। ये फाइनल हार्वेस्ट है क्या, तो हाँ ये फाइनल हार्वेस्ट, मतलब एक बार में ये हम सारा जो निकाल देते हैं ना, और उसके बाद जो एक्चुअल आपका डेट होगा, ठीक है, हार्वेस्ट का, वो आप यहाँ पे डाल देंगे और फोटो लेंगे और क्रिएट करेंगे। तो इस प्रकार से आपको एक आइडिया आ गई कि हमें प्रोटोकॉल प्लांटिंग का कैसे भरना है, डीएपी कैसा है, इरिगेशन कैसा है, लैंड प्रिपरेशन जो आपको खुद हाथ से ऐड कर रहे हैं वो किस प्रकार से भरने हैं। तो इस प्रकार से आप ये भरते चलिए।